बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.13। ये आपको एक सर्किट गिवन है। ये एडर के तौर पर भी बिहेव कर रहा है और सब्ट्रैक्टर के तौर पे भी। ये इसका ये कंट्रोलर है एम, और ये दो इनपुट्स हैं ए और बी, और ए भी 4 बिट कंटेन करती है, A3 A2 A1 A0, और बी भी 4 बिट कंटेन कर रही है। तो अगर हम ए और बी को ऐड करना चाहें तो हम एम को ज़ीरो रखेंगे, तो ज़ीरो पे ये इन दो इनपुट्स को ऐड करेगा और आपको सम इधर से मिलेगा। और अगर आप ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो एम को आप 1 रखेंगे, ये ए और बी सब्ट्रैक्ट होके आंसर आपको इधर मिलेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनपुट्स ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर रेंज से बाहर हो जाए। तो उस केस में डिटेक्टर चाहिए जो उस ओवरफ्लो को डिटेक्ट करे। तो ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट डिटेक्टर का काम कर रहा है। अगर इनपुट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर रेंज के अंदर होगा तो ये V0 होगा। V0 इंडिकेट करेगा कि ये आपका वैलिड आंसर है, ये ओवरफ्लो नहीं है। और अगर इन दो इनपुट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ओवरफ्लो आ जाए, आंसर रेंज से एक्सीड कर जाए, तो ये इंडिकेटर 1 शो करेगा। तो 1 मीन्स कि आपका ये आंसर वैलिड नहीं है, ये रेंज से एक्सीड कर गया है। तो ये आपका सर्किट है जिसके लिए ये 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको किए जा रहे हैं। पार्ट 1 में ए और बी, एक्चुअली ए और बी के 5 डिफरेंट इनपुट्स सैम्पल्स हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इनपुट ए ये हो और बी ये हो और मोड जो कंट्रोलर है ज़ीरो हो, यानी इनको ऐड करें, तो आपका आंसर क्या आएगा। आपने सम बताने, यानी S3 S2 S1 S0 पे क्या बिट्स आएंगी, और दूसरा आपने कैरी बताना है, कैरी क्या होगा। तो ये दो इनपुट्स पे ज़ीरो ऐड करवा के आपने आंसर बताना है, सम क्या होगा, कैरी बताना है, और ये भी बताना है V कि ये ओवरफ्लो कर रहा है या वैलिड आंसर है। तो 5 डिफरेंट इनपुट सैम्पल्स हैं और हर इनपुट का मोड भी बताया गया है। तो आपने ट्रेस करके इनका आंसर बताना है। तो वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपने इन दो इनपुट्स को ऐड करना है और सम, कैरी और V इंडिकेटर बताना है। सेकंड पार्ट में आपने इन दोनों को ऐड करना है और सम, कैरी, V बताना है। और थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में मोड आपका 1 है, मींस ए में से B माइनस करना है, और फिर आपने ये सम, कैरी और V इंडिकेटर बताना है। तो बज़ाहिर तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी। मैं वो तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा जो कि इस सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ज़रूरी होंगी। तो आप शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में ये मैच्योर हो जाएगा और लाइफ टाइम आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। तो सिर्फ लेक्चर लेंथी होने की वजह से थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को देखिएगा। ये सर्किट ऐड भी करेगा इनपुट्स को और सब्ट्रैक्ट भी करेगा। तो अगर सब ऐड करना हो तो ये M0 से ये एक्सक्लूसिव और की इस तरह से लॉजिक लगाई है कि जब M0 होगा तो A तो डायरेक्ट वही अप्लाई हो रहा है इन फोर फुल एडर्स पे, तो B भी एज इट इज़ इस एक्सक्लूसिव और से गुज़र के इधर इन फुल एडर्स को मिलेगा। तो M0 पे इन फुल एडर्स को प्योर A और B मिलेंगे और वो उन A और B को ऐड कर देगा। जब M1 करेंगे तो ये जो लॉजिक लगाई हुई है एक्सक्लूसिव और की, तो ये A को तो एज इट इज़ अप्लाई करेगा फुल एडर्स को, जबकि B का वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने दो इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करना हो
और थ्रू एडिशन तो आपको कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज़ करनी पड़ती है। तो आप समझ लें कि a माइनस बी करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक्चुअली वर्क क्या होगा, हम इस a माइनस बी को करेंगे a प्लस टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस वन। तो आपने देखा होगा कि हम सब्ट्रैक्शन को थ्रू एडिशन अगर करना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट स्कीम को यूज़ करते हैं। तो वही लॉजिक इधर लगी है। m ज़ीरो करेंगे तो ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट b को एज इट इज़ अप्लाई करेंगे तो a सिंपली आपको मिलेगा a प्लस बी। और जब आप m को 1 प्लेस करेंगे तो आपको a तो एज इट इज़ मिलेगा, जबकि b का ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट वंस कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। और दूसरा जो एक 1 ऐड करना है, तो ये इसको क्योंकि आपने 1 किया है तो कैरी इन 1, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक ऐड कर देगा। तो इस तरह से आपकी सब्ट्रैक्शन भी थ्रू एडिशन अचीव हो जाएगी। तो इसको डायग्राम को मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सबसे पहले मैं इस एक्सक्लूसिव फंक्शन को बताऊंगा कि ये क्यों 4 एक्सक्लूसिव और गेट लगाए गए हैं। तो और m देखें, m की एक इनपुट इन सारे गेट्स को ज्वाइन कर रही है, एक इनपुट को। तो पहले हम एक्सक्लूसिव और को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक्सक्लूसिव और गेट है, ये उसका टेबल है। आपको पता है एक्सक्लूसिव और में दोनों सेम हो तो आंसर 0 आता है, अगर इसकी इनपुट्स डिफरेंट हों तो आंसर 1 आता है। तो सेम पे ये दोनों सेम है, आंसर 0, और डिफरेंट पे आंसर 1। तो इससे हमें इसका बिहेवियर समझने में आसानी होगी। अगर मैं इधर इस एक्सक्लूसिव और गेट की एक इनपुट 0 फिक्स कर दूं, तो यहाँ पे जो कुछ भी दिया जाएगा वही इधर आउटपुट होगी। आप देखें, ये मैंने एक इनपुट 0 फिक्स कर दी। इधर मैं अगर 0 प्लेस करता हूँ तो आपको पता है 0 0 एक्सक्लूसिव और 0 देता है 0। तो एक्चुअली है क्या, अगर ये फिक्स कर दें तो जो इधर देंगे वो इधर ट्रांसफ़र हुई है। तो हम 1 के इस 0 फिक्स पे 1 को भी चेक कर लेते हैं। अगर इस 0 को फिक्स रखें और इधर 1 दें तो डिफरेंट पे आपने देखा है आंसर 1 मिलता है, तो आपकी आउटपुट आएगी 1। तो एक्चुअली इस 0 फिक्स पे आपने 1 दिया, वही 1 इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो इस 0 पे जब आपने इधर 0 रखा था तो 0 ही आउटपुट आई थी, जब आपने इधर 1 दिया तो 1 ही आउटपुट आई। तो आप देखें यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या मिला। अगर आपकी एक्सक्लूसिव और गेट की इनपुट 0 हो तो दूसरी इनपुट पे जो भी देंगे, मैं एक्स वेरिएबल लेता हूँ, तो सेम वही वैल्यू आपकी आउटपुट पे ट्रांसफ़र होगी। तो ये आप याद कर लें कि एक्सक्लूसिव और गेट में अगर एक इनपुट 0 हो तो सेकंड इनपुट पे जो बिट होगी वही आपकी आउटपुट होगी। अब हम इस एक्सक्लूसिव और का बिहेवियर चेक करते हैं। ये तो 0 फिक्स के लिए लिया था, तो 1 फिक्स के लिए चेक करते हैं। तो अगर एक इनपुट 1 हो, फिक्स्ड 1, तो जो इनपुट आप इधर दोगे इधर क्या आएगा ज़रा चेक करते हैं। अगर मैं इधर 0 देता हूँ तो आपको पता है 1 0 एक्सक्लूसिव और क्या करता है 1 आएगा। तो एक्चुअली हुआ ये है कि अगर एक इनपुट 1 हो तो जो दूसरी इनपुट पे देंगे उसका 1's कॉम्प्लीमेंट इधर जाएगा रिवर्स। अब इस 0 के लिए हमने चेक किया, हम इस 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये अगर 1 फिक्स्ड है तो जो इधर दी है उसका कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट। आप चेक कर सकते हैं 1 1 एक्सक्लूसिव और 0। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चली कि अगर एक्सक्लूसिव और गेट का एक इनपुट उसकी 1 हो तो जो दूसरी इनपुट पे इंफॉर्मेशन होगी उसका 1's कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आएगी। तो इसको अब हम एक्सटेंड करते हैं 4 बिट पे। तो 4 एक्सक्लूसिव और गेट इधर आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी एक इनपुट हमने ओपन कर दी
और एक इनपुट m के थ्रू ज्वाइन कर दी। तो अगर मैं इधर ये जो ओपन इनपुट है ये इन्फॉर्मेशन इसको दी और इधर m पे ज़ीरो दिया, तो आपने देखा था कि अगर ये ज़ीरो हो, फिक्स्ड ज़ीरो, एक एक्सक्लूसिव, तो जो दूसरी इनपुट पे इंफॉर्मेशन होती है वही इधर ट्रांसफ़र होती है। तो क्योंकि ये ज़ीरो चारों गेट्स के साथ कनेक्टेड है, तो इट मीन्स उन चारों गेट्स में ये कैपेबिलिटी है कि उनकी एक इनपुट फिक्स कर दी ज़ीरो इस कंट्रोलर के थ्रू, और जो दूसरी इनपुट पे इंफॉर्मेशन होगी एज इट इज़ सेम इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये ज़ीरो सेम इधर आ जाएगी, ये ज़ीरो सेम, वन वन सेम इधर आ जाएगी, और ये वन भी वन। तो आइडिया 4 बिट तक एक्सटेंड कर दिया कि अगर m को हम ज़ीरो करें, यानी हर एक्सक्लूसिव और गेट में एक इनपुट को हमने ज़ीरो फिक्स कर दिया, तो दूसरी इनपुट पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आउटपुट पे ट्रांसफ़र होगी। तो ये सेम 1 1 0 0 सेम इधर ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह अगर हम इधर 1 दें, तो 1 के केस में आपने देखा था सारे गेट्स में एक इनपुट फिक्स कर दी हमने 1, तो जो दूसरी इनपुट होगी उसका कॉम्प्लीमेंट इधर जाता है। तो ये 1 फिक्स है, ज़ीरो इस इधर 1 आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। ये 1 फिक्स है, तो ये ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। ये ज़ीरो फिक्स है, तो ये 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट यानी ज़ीरो, और ये 1 भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आप इस कंट्रोलर को 1 करेंगे तो सारे एक्सक्लूसिव और गेट्स में आपने एक इनपुट को फिक्स कर दिया 1, तो जो दूसरी इनपुट होगी उसका रिवर्स वर्जन मिलेगा, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये ज़ीरो है 1 हो जाएगी, ज़ीरो है 1 हो जाएगी, 1 ज़ीरो में और 1 ज़ीरो में। तो ये आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अभी हमने ये लर्न किया कि अगर m को ज़ीरो रखें तो जो इन्फॉर्मेशन होगी सेम आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, अगर 1 होगी तो इस इन्फॉर्मेशन का वंस कॉम्प्लीमेंट ट्रांसफ़र होगा। अभी सर्किट पे जाने से पहले एक और चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, ये भी उस सर्किट का पार्ट है। आपने सर्किट में देखा था 4 फुल एडर्स लगे हुए हैं, तो मैं पहले इन 4 फुल एडर्स को एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम उस डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो 4 फुल एडर में हर एडर के ऊपर 2 इनपुट्स हैं और एक कैरी इन है, और आउटपुट क्या है, सम और कैरी आउट। तो आपके पास जो A है तो 4 बिट कंटेन कर रहा है, यानी उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट A0, देन A1 A2 A3, और जो दूसरी इनपुट है हर फुल एडर की वो उसको B की इंफॉर्मेशन है, B0 B1 B2 B3। अगर आप A पर ये इंफॉर्मेशन दें 0 1 0 1, अब आपका A क्या है 0 1 0 1 यानी 5 डेसिमल 5, और B क्या है 4 बिट 0 1 1 1 मीन्स 7। तो अगर आप A 5 देते हो और B 7 देते हो तो A 4 बिट कंटेन कर रहा है, B 4 बिट कंटेन कर रहा है, आपने बाइनरी में इंफॉर्मेशन दी, आपका आंसर क्या होगा। इनिशियली कैरी आप 0 लोगे ताकि आपका पहला आंसर इधर रिफ्लेक्ट हो। तो आपका ये 3 इनपुट पे सम और कैरी आउट क्या होगा। तो आपने फुल एडर डिज़ाइनिंग में ये सीख लिया होगा कि इसका एक ट्रुथ टेबल होता है जिसको हमने डिज़ाइन करके ये फुल एडर इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये ब्लॉक डायग्राम है फुल एडर की। तो ये ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं फुल एडर की, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और हर इनपुट के अगेंस्ट उसका सम और कैरी भी है। तो आप देख सकते हैं तीनों ज़ीरोज़ हों तो सम 0 कैरी 0। अगर एक 1 है तो मैं इसको इन सिंपल फॉर्म ये ले लेता हूँ इसको आसानी से याद करने के लिए, कि अगर आपकी इनपुट में एक 1 है तो सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। इसमें भी देखें तीनों इनपुट्स में एक 1 है तो सम 1 कैरी 0। अगर आपकी इनपुट में 2 1s होंगे तो सम 0 होगा और कैरी 1।
एक्चुअली ये 1 1 जब ऐड होता है तो सम 0 और कैरी आउट 1 आता है। तो इधर भी देखें 1 1 है तो सम 1 कैरी 0, 2 1s हैं सम 0 कैरी 1, 2 1s हैं अगेन सम 0 कैरी 1, 3 1s हैं तो 3 1s भी ऑड 1s हैं तो 3 1s के केस में सम 1 कैरी 1। तो ये जो टेबल है इस टेबल को देख ऑल पॉसिबल इनपुट्स के आंसर मौजूद हैं जो कि फुल एडर, ये चारों फुल एडर का यही ऑपरेशन है। तो हर फुल एडर की हर इनपुट का आंसर इस टेबल में है और उसको मैंने आपको याद करवा दिया है। अब आप कोई भी इनपुट इनमें से हो आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो इस फुल एडर के पास इनिशियल कैरी 0 लेने पे ये इन्फॉर्मेशन क्या आई, A1, ये ऑर्डर देखें ABC, तो पहले इसको लेंगे फिर इसको और फिर इसको। तो ये आपकी इनपुट है 1 1 0। तो कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 1 0। तो इस पे आप 2 1s हैं तो सम 0 और कैरी 1। तो आपका आंसर टेबल से देख के आप देखें तो ये आ जाएगा 0 1। अब ये कैरी, इसका कैरी आउट नेक्स्ट फुल एडर का कैरी इन बन जाएगा। ये 1 इधर शिफ्ट हो गया, इसका A 0 है और B 1 है तो ये इन्फॉर्मेशन होगी 0 1 1 0 1 1। 2 1s हैं सम 0 होगा और कैरी 1। तो ये ऐड जो फुल एडर है अपने ऑपरेशनल टेबल से हेल्प लेके आंसर दे रहा है। ये कैरी आउट इधर चला जाएगा 1, तो ये इन्फॉर्मेशन 1 1 1 3 1s हैं तो सम 1 और कैरी 1 आएगा। ये 1 कैरी आउट इधर कैरी इन बन जाएगा इसके लिए, तो ये इनपुट बन जाएगी इन्फॉर्मेशन 0 0 1। तो 0 0 1 में आपका सम 1 और कैरी 0, तो ये सम 1 ये कैरी 0। तो ये कैरी आपके पास ये सम आ गया और ये कैरी आउट। तो जो ये कैरीज तो इन साइड थे जो आगे नेक्स्ट सिग्निफिकेंट नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे थे। आपको सिर्फ आउट कैरी इधर से मिलेगा। एक ये कैरी बाहर से, कैरी इन इधर बाहर से आपने अप्लाई किया, ये इन साइड कैरीज चले और ये कैरी आउट। तो आपका आंसर ये सम है और ये कैरी आउट है। तो आप देखा आपने ए इनपुट आपकी थी 0 1 0 1 मीन्स डेसिमल 5 और बी थी आपकी 0 1 1 1 7। तो 5 और 7 इसने उनको बाइनरी फॉर्म में ऐड करके आंसर भी देखें क्या दिया 1 1 0 0 यानी 12। तो आपके पास 5 + 7 12 आपका आंसर है। तो खैर हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये जो फुल एडर है 4 फुल एडर्स ये 4 बिट 2 इनपुट्स को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये आपका सामने आ गया। क्वेश्चन आपका ये था कि ये डायग्राम गिवन है और पार्ट ए में एक इनपुट का सैंपल दिया गया है A 0 1 1 1, B आपके पास है 0 1 1 0 और मोड आपको दिया गया है 0 यानी ऐड करना। तो आपसे पूछा गया है कि सम क्या होगा, यानी ये यहाँ पे क्या आंसर होगा। V ये इंडिकेटर क्या बताएगा कि ओवरफ्लो है या नहीं, और C कैरी आउट बताएगा कैरी आउट 0 है या 1। तो ये 3 आंसर सामने देने हैं। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है A 4 बिट ये है, इधर हम इधर प्लेस कर देंगे इसको। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम A0 कहेंगे, A1 A2 A3। तो ये हमने प्लेस कर दिया, प्लेस कर देंगे उधर, और ये B आपकी ये है। तो सबसे पहले हम इसको अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल सिस्टम में ये A 7 है और B 6 है। तो मैं सिर्फ गेस करने के लिए मैंने साइड पे इनका एक रफ सा आइडिया लेना है कि इसके आंसर में इसका आंसर क्या हो सकता है। खैर वो देखेंगे तो हम इधर नोट भी यही करना है और
एग्ज़ाम में आंसर भी यही देना है कि सम क्या होगा, वी क्या होगा, सी क्या होगा। जस्ट उसका ऐड करने से पहले रफ सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। तो ए 7 है, बी 6 है, तो मोड 0 है। मोड 0 क्या कह रहा है, ऐड करो। तो ए प्लस बी 7 प्लस 6 13। तो 13 में आपके इस प्रॉब्लम में जो रेंज होगी वो होगी +7 टू -8। ये आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। इसको मैच्योर करने के लिए हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये अनसाइंड नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये जो प्रॉब्लम आपके लिए बनाया गया है इसमें जो इनपुट्स हैं वो साइंड नंबर्स हैं, ना कि अनसाइंड नंबर्स। तो आप देखें आपके पास ये जो इनपुट है, ये जो लास्ट बिट होती है ये साइन बिट होती है। तो ये शो कर रहा है ये नंबर पॉजिटिव है, ये 0 शो कर रहा है ये नंबर भी पॉजिटिव है, और आपकी मैग्नीट्यूड यहाँ से निकलती है। तो ये 7 है यानी +7, और ये 0 प्लस को शो कर रहा है +6। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 13 आंसर है, जबकि हमारी साइन नंबर्स में आपका आंसर 13 ओवरफ्लो में जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आंसर +7 है और मिनिमम आंसर -8 है साइन नंबर्स के केस में। तो थोड़ी देर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि ये आपका सर्किट क्या आंसर देता है। आप ए को इधर प्लेस कर दें, 0 1 1 1, ये आपने प्लेस कर दिया 7 को 4 बिट के अंदर। बी को इधर प्लेस कर दें, ये B0 है, B1 B2 B3, ये बी इधर प्लेस कर दिया 6। और मोड हमारे पास गिवन क्या है, 0। ये दोनों गिवन नंबर्स हैं। आपने क्वेश्चन में देखा होगा ए और बी गिवन है और मोड भी गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सम क्या होगा, ओवरफ्लो करेगा या नहीं, और कैरी क्या होगा। तो ये इनपुट ए मैंने इधर प्लेस कर दी, बी भी मैंने इधर प्लेस कर दी, और मोड 0 ये मैं इधर प्लेस करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं ये हम मैच्योर कर चुके हैं कि अगर M 0 हो तो ये देखें हर एक्सक्लूसिव और के साथ ये कनेक्टेड है। इट मीन्स एक्सक्लूसिव और की जो दूसरी इनपुट होगी सेम वही इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो सेम ये जो B था 0 1 1 0, यानी ये जो B6 था सेम इधर ट्रांसफ़र हो गया, और A तो डायरेक्ट उसी के साथ है, तो A तो सेम वही है। तो अब आप फुल एडर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बाइनरी इन्फॉर्मेशन ये हो तो आउटपुट क्या होगी। तो ये आउटपुट है 1 0, ये A को पहले हम बोलते हैं, फिर B और फिर कैरी का। तो 1 0 0, एक 1 है, सम 1 होगा, कैरी 0, ये कैरी आउट इधर कैरी इन बन जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाएगी 1 1 0। तो 2 1s हैं, तो 2 1s के केस में मैंने बताया था सम 0 होगा, कैरी 1। तो जल्दी से ये गेस कर सकते हैं। तो ये कैरी इधर जाएगा 1 1 1, तीनों 1s हैं, तो सम 1 और कैरी 1 होगा। ये कैरी इसका कैरी एन बन जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी 0 0 1, इनपुट पे एक 1 है, इट मीन्स सम 1 कैरी 0, सम 1 कैरी 0। अब आपने इस एक्सक्लूसिव का वी भी बताना है। इस वक्त इस एक्सक्लूसिव में ये कैरी आउट 0 है, और ये जो सेकंड, ये तो लास्ट कैरी था ना, जो इससे प्रीवियस फुल एडर का कैरी है उसके साथ ये एक्सक्लूसिव और गेट की सेकंड इनपुट उधर से ली जा रही है। तो ये 0 है और ये 1 है, तो अगर डिफरेंट इनपुट्स हों तो आउटपुट क्या होती है 1। तो ये 1 शो ये कर रहा है कि ये ओवरफ्लो है। आपने क्योंकि आंसर ये देना है प्लेन आंसर। सम क्या है, सम आपने इधर से उठा लेने 1 1 0 1, ये आपका सम है 1 1 0 1। आपने सेकंड कैरी बताना है, कैरी आपका 0 है, कैरी आउट ये बता दिया। और थर्ड पे आपने वी बताना है कि वी क्या है, और वी क्या है इस पर्टिकुलर केस में 1। तो ये 1 क्या शो कर रहा है
कि ये आपका आंसर वैलिड नहीं है, ये आपका आंसर ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जो कन्फ्यूजन है कि ये क्या चीज़ है, आंसर की रेंज +7 से -8 तक क्यों है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज लेते हैं इसी पार्ट को। तो मैं पहले आपको साइन नंबर्स के बारे में कुछ डिटेल शेयर करता हूँ। जी, साइन इनपुट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर वापस अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आपका 4 बिट साइन नंबर अगर हो तो उस 4 बिट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन बिट के लिए यूज़ होती है, और जो मैग्नीट्यूड होती है, जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है 4 बिट साइंड नंबर का। अगर ये स्कीम यूज़ करें तो आपकी मिनिमम नंबर क्या होगा और मैक्सिमम नंबर क्या होगा, तो ज़रा चेक करते हैं। आप 0 डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन बिट को 0 कर दें और इनका वेट सबका 0 कर दें, 0 0 0। तो 0 डेसिमल को इस की बाइनरी फॉर्म ये बनेगी। तो ये बिट शो कर रही है ये पॉजिटिव नंबर है, और ये उसकी मैग्नीट्यूड है 3 बिट जो ब्लू कलर में है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, ये 1 2 4 तीनों ऑफ है, 0। इसी तरह हम 1 डेसिमल को भी देखते हैं वो कैसे शो करेंगे। तो ये है 0 0 0 1, ये शो कर रहा है साइन बिट, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं होता, पॉजिटिव नंबर। और ये 3 बिट आपकी मैग्नीट्यूड शो करेंगे, और 0 0 1 इस वेट स्कीम में 1 होता है। तो ये +1 की बाइनरी फॉर्म है। सिमिलरली +2 की बाइनरी फॉर्म ये होगी, पॉजिटिव है, और 3 बिट की मैग्नीट्यूड क्या है 2, +2 +3, ये प्लस को शो कर रहा है, और ये 3 बिट मैग्नीट्यूड को ये 3 है, +4 +4 प्लस, और ये मैग्नीट्यूड 5 प्लस मैग्नीट्यूड 6 प्लस और मैग्नीट्यूड 7। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर यही पॉसिबल नंबर हो सकते हैं जो 4 बिट में समा सकते हैं। तो उनमें अगर ये 0 है तो मैक्सिमम नंबर कौन सा इसमें स्टोर हो सकता है, 1 1 1, क्योंकि 3 बिट को मैग्नीट्यूड कहा गया है साइन नंबर के केस में, ये अनसाइंड नहीं है। तो आप कह सकते हो कि आपका मैक्सिमम नंबर 4 बिट के अंदर 7 से ऊपर नहीं हो सकता। अगर +7 के ऊपर कोई आएगा तो वो इनवैलिड नंबर होगा, वो रेंज से बाहर चला जाएगा। इसी तरह 4 बिट में क्योंकि ये साइन नंबर्स हैं तो नेगेटिव को भी देखा जाएगा। तो -1 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी, तो आपको पता होगा नेगेटिव नंबर्स को 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो -1 की बाइनरी फॉर्म लेने के लिए हम लेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, और 1 होता है 0 0 1। जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो तक सेम लिखते हैं और बाकी 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, 1 1 1। ये -1 की बाइनरी फॉर्म आप देखें, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं है, ये शो कर रहे हैं ये नंबर नेगेटिव है -1, ये मैग्नीट्यूड है, और इसकी मैग्नीट्यूड देखने के लिए अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही 1 आ जाएगा, -1। तो बहरहाल ये 4 1s जो हैं ये अनसाइन में तो 15 होते हैं, लेकिन साइन नंबर्स में ये -1 की बाइनरी फॉर्म ये है। इसी तरह -2 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी साइन नंबर के केस में, -2 में इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे 2 का, 2 होता है 0 0 1 0, और जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 1 तक सेम, और ये चेंज हो जाएगा 0 1 सेम, 0 1 में चेंज हो गया 0 1। तो ये आपका है -2 की बाइनरी फॉर्म। तो ये नेगेटिव बताता है ये इंडिकेटर कि ये नंबर नेगेटिव है। इसी तरह -3 की बाइनरी फॉर्म देखेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे 3 का, ये 3 है, 2's कॉम्प्लीमेंट इसका है 1, और ये चेंज हो जाएंगे 1 से 0 0 से 1 0 से 1, ये आपका -3 है। इसी तरह
-4 की बाइनरी फॉर्म, -5 की बाइनरी फॉर्म, उसी तरह टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेके -7 की, और इवन -8 की भी बाइनरी फॉर्म हो सकती है, क्योंकि -8 का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे 8 का, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो तक सेम लिखना होता है। तो ये देखें 0 0 0 1, फर्स्ट नॉन तक ये सेम लिखा जाएगा और इसका वही बाइनरी फॉर्म आएगी। तो -8 की बाइनरी फॉर्म होगी 1 0 0 0। तो एक्चुअली ये जो आपके सामने है, ऑल 4 बिट इंफॉर्मेशन की ऑल पॉसिबल 16 रिप्रेजेंटेशंस हैं। सिर्फ साइन नंबर्स में नई चीज़ क्या आई है, लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो साइन बिट होता है, और जो रिमेनिंग होती है वो मैग्नीट्यूड होती है। तो इस केस में आपने देखा मैक्सिमम नंबर जो आपका डेसिमल हो सकता है वो 7 तक जाता है, ये मैक्सिमम नंबर है। और ये वेट इसका देखें तो 1 + 2 + 4 7 +7, और मिनिमम कौन सा नंबर है, इस डायरेक्शन में मिनिमम -8 तक जाते हैं। तो मिनिमम बाइनरी फॉर्म आपके पास ये है जो नेगेटिव नंबर है 1 0 0, और इसका डेसिमल है -8। इससे ये पता चला कि 4 बिट अगर साइन नंबर सिस्टम है तो आपके पास मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 8 है। तो आपके जो वैलिड नंबर्स होंगे जो 4 बिट के अंदर स्टोर हो सकते हैं वो -8 से 7 तक है, मिनिमम -8 और मैक्सिमम 7 तक। आई होप ये अगर आपको समझ आ गई है तो ये प्रॉब्लम आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं वापस उसी प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। तो ये देखें, पार्ट ए था, हमने 7, ये पॉजिटिव नंबर था, 0 है ना, तो ये मैग्नीट्यूड है +7, ये 0 पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है 6। तो 7 को 6 में मॉड कह रहा है ऐड करें, और हमने आंसर क्या निकाला था, ये वाला सम पे कैरी 0 था, और वी ने ये बताया था कि ये ओवरफ्लो हो रहा है। अब आप गौर करें कि आप 7 को 6 में ऐड करेंगे तो 13 आंसर आएगा। तो आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है साइन नंबर्स में वो +7 से -8 तक है। 13 तो नहीं आ सकता, तो ये तो रेंज से एक्सीड कर गया। इसलिए ये वी इंडिकेटर 1 शो हुआ है कि इन दो नंबर्स को 7 और 6 को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो मैक्सिमम आंसर 7 तक की गुंजाइश है, तो वो उससे एक्सीड कर जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। ये बताएगा ये जो सम है ये वैलिड नहीं है। तो आपने एग्ज़ाम में सिर्फ ये पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर केस में सम क्या है, वी क्या है और सी क्या है, ये आपने ऐसे बता दें काफ़ी है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है। ये इन्फॉर्मेशन कह रही है V1 इंडिकेटर ये बता रहा है कि ये आपका आंसर वैलिड नहीं है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये आप इधर से भी टेस्ट कर सकते हैं। ये आपका 7 था, ये 6 और 13। तो 13 रेंज तो आपकी 7 से -8 तक है, तो ये रेंज से एक्सीड कर गया, ये आपका ओवरफ्लो आएगा। ये साथ साथ नंबर्स को मैं रखता हूँ ताकि नंबर को देखने में लिखने में आसानी हो। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट बी में A 1 0 0 0 है, B 1 0 0 1 है, मोड 0 है, और आपने इस पार्ट में सम V और C को बताना है। आप देख सकते हैं कि साइन नंबर्स में जो भी हमने मैच्योर किया, ये आपका नेगेटिव नंबर है। ये देखिए ये 1 जो साइन बिट है 1 है नेगेटिव, और दूसरा भी नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर हो तो हमें देखना होगा कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। 1 0 0 आप देख सकते हैं ये -8 है, नेगेटिव नंबर, तो ये -8 है। 1 0 0 1 ये अनसाइन में तो 9 है, लेकिन यहाँ साइन नंबर चल रहे हैं, तो ये नेगेटिव नंबर है। 1 0 0 1 1 0 0 1 ये 1 0 0 1 ये बाइनरी फॉर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है -7। इसका मतलब है
ये -8 है, ये -7 है और मोड कह रहा है कि इनको ऐड करो। तो आपके पास a -8 है, b -7 है, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि मोड 0 है, तो -8 प्लस -7, तो आंसर आएगा -15। तो आप देख सकते हो आपकी रेंज तो +7 से -8 तक है। -8 से भी अगर कम नंबर होगा तो वो ओवरफ्लो में आ जाएगा, इसको अंडरफ्लो भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से भी हमें इनिशियल गैस हो गया कि ये नंबर को इस नंबर में अगर ऐड करेंगे तो आपको इधर आंसर वैलिड नहीं मिलेगा, बल्कि ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये गैस लेने के बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ए को इधर प्लेस कर दें 1 0 0 0, बी को इधर प्लेस कर दें 1 0 0 1। जहाँ तक ये इंफॉर्मेशन अब बाइनरी में है, इस सर्किट को नहीं पता कि ये नेगेटिव नंबर्स हैं या ये साइन नंबर्स हैं या कोई और हैं। वो जस्ट ये 4 बिट बाइनरी नंबर लेगा और 4 बिट और प्लेन इसको ऐड करेगा। वो हम बाद में आंसर में देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो आप देख सकते हो इनपुट ए भी आपने प्लेस कर दी, बी भी प्लेस कर दी और मॉड 0, तो इधर मॉड भी आप प्लेस कर दें। तो अब आपको पता है कि एक फुल एडर कैसे वर्क करेगा। ये 0 ये शो कर रहा है कि तमाम एक्सक्लूसिव और गेट जिसमें एक इनपुट बी है तो बी को डायरेक्टली इधर ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि एक इनपुट 0 फिक्स्ड है और दूसरी बी है। तो जो बी पे जो इन्फॉर्मेशन है 1 0 0 1 सेम इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ए की इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही डायरेक्टली इधर ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन फुल एडर तक पहुंच चुकी है। फुल एडर को नहीं पता ये नेगेटिव नंबर है, उसका काम तो सिर्फ 3 इनपुट्स आ जाएँ उसको ऐड करने हैं। तो आप देखें 1 0 मोड 0 भी आपने इस कैरी के साथ अटैच किया हुआ है, कैरी इन। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी फुल एडर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है 0। अगर ऑर्डर में ए को पहले पढ़ें बाद में बी को और फिर कैरी को 0 1 0, तो इस 3 इनपुट में एक 1 है, तो हम आसानी से सम गैस कर सकते हैं, सम 1 और कैरी 0। ये कैरी आउट इसका कैरी इन है 0, तो इस फुल एडर के लिए इन्फॉर्मेशन क्या होगी 0 0 0, तो तीनों 0 हैं तो सम 0 और कैरी भी 0। ये इधर चली गई, तीनों 0 से सम 0 कैरी 0 और ये 0 इधर जाने के बाद 1 1 0, मतलब इस इनपुट में 2 1s हैं तो सम 0 होगा और कैरी 1। और दूसरा ये v कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैरी आउट 1 है और जो प्रीवियस कैरी है वो 0 है, तो डिफरेंट इनपुट्स पे इधर आंसर आता है 1। तो इसने हमें बताया कि ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो आपके पास वो कि आपने ये सम बताना है, ये यहाँ से उठा दें 0 0 0 1 और कैरी बताना है, ये कैरी इधर से देख के आप आंसर दे दें, ये कैरी 1 है और v इधर से आप देख के ये बता दें। तो आपके पास इनपुट a गिवन है, b गिवन है, m 0 है। आपने सिर्फ ये बताना है कि सम क्या है, कैरी क्या है और v की बिट कौन सी है, इतना ही आंसर है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लैब में कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है। ये इन्फॉर्मेशन थी -8 प्लस -7 जो कि ओवरफ्लो में जा रही है। ये इंडिकेटर हमें बता रहा है ओवरफ्लो आ रहा है। तो ओवरफ्लो के केस में सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि ये आपका वैलिड आंसर नहीं है, ओवरफ्लो अकर हो गया। तो अगर आपके पास a और b a हो और मॉड 0 हो तो आपके पास जो इधर सम आएगा ये इंडिकेटर ये बता रहेगा ये रेंज से बाहर हो गया है, ये आपका वैलिड आंसर नहीं है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सी पार्ट में ए भी आपका नेगेटिव है, ये देखें साइन बिट नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। तो ज़रा देख लेते हैं कि ये नेगेटिव में कौन से नंबर हैं ताकि गैस हो जाए हमें। इस पूरे सर्किट को तो कुछ नहीं पता होता, वो जस्ट ऐड करके आंसर दे देगा, यहाँ से बता देगा ये वैलिड आंसर है या नहीं। लेकिन हम शुरू से अपना इनिशियल गैस लेते हैं। तो ये नंबर कौन सा है, नेगेटिव है 1 1, ये नंबर बाइनरी फॉर्म है 1 1 0 0।
तो हम देख सकते हैं, तो ये 1100 क्या है, 1100, ये बाइनरी फॉर्म -4, इसका डेसिमल क्या है, -4, तो ये -4 है एक्चुअली। 1000 हम पहले देख चुके हैं, ये -8 है। आपके पास a -4 है, b -8 है, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आपका मोड चेंज हो गया, मोड आपका है 1। तो 1 का मतलब है ये टोटली बिहेवियर डिफरेंट मिलेगा आपको। पहले उसको गैस देख लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। तो आपके पास a -4, b -8 करना आप चाह रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो आप a -b करना चाह रहे हैं, m1 है, a -b, और a आपका है -4, और माइनस करना चाह रहे हैं आप b को, और b भी -8 है। तो a -4 माइनस ये b -8, तो -4 + 8 आपका आंसर आ जाएगा 4। इस केस में दोनों इनपुट्स नेगेटिव होने के बावजूद भी आपका आंसर रेंज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से एक गेस मिल गया कि ये +7 से -8 की रेंज के अंदर ही आंसर है। तो ज़रा अब हम अपने सर्किट की तरफ आते हैं। आपके पास इनपुट ए को इधर प्लेस कर दें, बी को बी टर्मिनल पे प्लेस कर दें, और मोड आप इधर ले आए। अब मोड क्या शो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन। पहले ज़रा सब्ट्रैक्शन को देखें। इन दो इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एक इनपुट ए ये है, एक इनपुट ये है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन भी आप थ्रू एडिशन ही करते हैं। तो आप सब्ट्रैक्शन में कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज़ करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं, और 1's कॉम्प्लीमेंट लेके एक ऐड करना भी आपको पता होगा उस स्कीम का भी। तो क्योंकि जब आपका ये मोड ये बता रहा है कि ये 1 है, यानी इन इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a -b आपने करना है, और बाइनरी फॉर्म में आपने ये a -b थ्रू एडिशन ही करनी है। और ये इस सर्किट को भी हमने यही कहा गया था कि एडर और सब्ट्रैक्टर 1 यूनिट में है, यानी यही एडर एडिशन का रोल भी प्ले कर रहा है और सब्ट्रैक्शन का भी। तो आप सब्ट्रैक्शन भी थ्रू एडिशन ले रहे हैं, तो a -b को आप इस तरह से लिख सकते हैं, a + -b, और कॉम्प्लीमेंट स्कीम में हम लिख सकते होते हैं a + 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b + 1। अगर 2's कॉम्प्लीमेंट होता तो जस्ट यही काफ़ी था, a + 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। लेकिन क्योंकि हम इधर 1's कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे a + 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b + 1। अगर देखा जाए ये सर्किट सेम वही है, ए आपका डायरेक्ट इधर अप्लाई हो रहा है, और अब आप देखें यही ऑपरेशन इधर होगा। आपका जो बी है, एक्सक्लूसिव और की, हर एक्सक्लूसिव और की एक इनपुट फिक्स है 1, दूसरी उसकी बी है। अगर ये 1 हो तो क्या होता है, जो दूसरी इनपुट है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट इधर जाता है। तो ये 1 है, तो ये एक्सक्लूसिव और में ये तो 1 है, ये b नॉट 0 है, तो इधर 1's कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। ये b 0 है, इधर 1 आएगा, ये 0 है, ये भी 1 आएगा, और ये 1 है, इधर 0 आएगा। तो कहने का मतलब है जब आपने इसको 1 लिया तो ये सारे एक्सक्लूसिव और गेट में जो 4 बिट बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है बी की फॉर्म में, वो 1's कॉम्प्लीमेंट इधर प्लेस हो जाएगा। तो ये देखें उस b का 1's कॉम्प्लीमेंट इधर आ गया। तो असल में ये 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया, और a वैसे ही अवेलेबल है, वही का वही आपने ले लिया, तो a सेम वही है ये वाला, और b का आपने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, ये 1's कॉम्प्लीमेंट इधर आ गया। जहाँ तक ये ऐड 1 करने का ताल्लुक है, तो आपने जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो आपका कैरी इन है इसका, उसको ओपन या ज़ीरो लेने की बजाय इस m के साथ ज्वाइन कर दिया, ताकि इधर से लीस्ट सिग्निफिकेंट में बिट में 1 ऐड हो जाए। तो एक्चुअली a इधर मौजूद है, हर फुल एडर की एक इनपुट पे a मौजूद है, फुल एडर की दूसरी इनपुट पे आपका 1's कॉम्प्लीमेंट b मौजूद है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट में, क्योंकि ये 1 के साथ अटैच है,
तो इन दोनों को ये फुल एडर ए और बी के वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट में वन भी ऐड कर देंगे। तो इसको वन से जोड़ने का मतलब है आपने इस वन को भी उस ऑपरेशन के अंदर शामिल कर लिया। अब आप प्लेन आपने देखना है कि ये आंसर क्या होगा। ये है 0 1 1, दो वन से सम 0 कैरी 1, ये कैरी इधर चला जाएगा। 0 1 1, दो वन से इस इनपुट में, फुल एडर की इनपुट में 0 1, ये वन इधर आएगा तो 3 के 3 वन से, तो सम 1 कैरी 1, ये वन इधर चला जाएगा तो 1 0 1, 2 वन से इस इंफॉर्मेशन में तो 0 1, और ये जो v है एक्सक्लूसिव का एक 1 है और दूसरा एक्सक्लूसिव भी 1 है, तो सेम अगर हो, सेम इनपुट है एक्सक्लूसिव की, तो आंसर 0 होता है। तो ये 0 शो कर रहा है कि ये आंसर वैलिड है, यानी आपका ये जो आंसर पड़ा है ये वैलिड है। आपने -8 में -4 में -8 ऐड करके ये हमने गेस किया हुआ है, इसका आंसर 4 है। तो ज़रा देखते हैं, ये आपका सम इधर से उठा लिया 0 1 0 0, कैरी 1 है और इंडिकेटर ने बताया ये वैलिड नंबर है, तो आपने इसने ये बताया कि ये आपका वैलिड आंसर है। और आपको पता है कि ये साइन नंबर्स में ये पॉजिटिव है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4, वही 4 आपको आंसर वेरीफाई भी हो गया। एक चीज़ और नोट करें, हम जब कॉम्प्लीमेंट स्कीम यूज़ करते हैं और ऐड करते हैं तो उसमें कैरी का एक और भी बिहेवियर हमारे माइंड में होता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट स्कीम में ऐड करते हैं तो हम कहते होते हैं अगर कैरी आए एंड कैरी तो उसको डिस्कार्ड कर दें, अगर ना आए तो अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सिर्फ़ और सिर्फ अनसाइंड नंबर्स के केस में थी, इधर उसको मिक्सअप ना कीजिएगा। साइन नंबर्स अगर होते, यानी ये सॉरी अनसाइंड होते, ये वाला नंबर नेगेटिव वाली ऑप्शन ना होती, तो साइन नंबर्स अनसाइंड के केस में एंड कैरी को डिस्कार्ड करते हैं और अगर 0 आए तो अगेन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर ये नंबर्स अनसाइंड ना हो बल्कि साइन नंबर्स हों तो फिर आप एंड कैरी का कॉन्सेप्ट साइड पे रख दें। सिर्फ ये होगा एंड कैरी हमेशा जब भी आएगा वो 0 है या 1, उसको आंसर का पार्ट नहीं समझना, सिर्फ इस वी को देखना है। अगर 0 है तो ये आपका आंसर है, कैरी को तो देखना भी नहीं है आपने। अगर ये 0 है तो ये आपका आंसर इधर पड़ा है, अगर ये 1 है तो ये आंसर आपका वैलिड नहीं है। आप वैसे ही कह दें कि इस इनपुट पे आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा कि मैं साइन नंबर्स के केस में कैरी को किस तरह से टैकल कर रहा हूँ। तो साइन नंबर्स में कैरी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आंसर के अंदर, आपने सिर्फ इसको देखना है। कैरी को आपने आंसर में शामिल ही नहीं करना, चाहे कैरी 0 हो या 1 हो, कोई सेकंड टाइम कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप कैरी को इग्नोर करें, दोनों केस में 1 भी हो या 0 भी हो। ये 0 है तो आपने सम इधर से लेना है और ये 1 है तो आपने कहना है ये भी वैलिड नहीं है, तो कैरी को आपने देखना भी नहीं है। तो आई होप आपने सी पार्ट भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी। साइन नंबर्स में ये पॉजिटिव नंबर है +5, ये प्लस है और ये मैग्नीट्यूड 5 है। सिर्फ नेगेटिव में थोड़ा सा इश्यू होता है देखने का। तो ये 1010 नेगेटिव नंबर है, ये देखें नेगेटिव पार्ट। ये कौन सा डेसिमल नंबर है? 1010, ये वाला -6। तो ये आपका 5 है और ये आपका -6 है। तो ज़रा गैस कर लेते हैं। ए आपका 5 और बी है -5 और मोड क्या है 1, यानी सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ए माइनस बी ऑपरेट परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ए माइनस बी, ए 5 ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बी -6 तो 5 ये माइनस माइनस प्लस होके 11। तो इसमें भी आप देखें, अगर आपकी एक इनपुट 5 है और दूसरी -6 है और आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर रेंज से एक्सीड कर जाएगा, ये +7 to -8 नहीं रहेगा। तो गैस हमें हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ।
इस 5 को आपने इधर प्लेस कर दिया, ये -6 की बाइनरी फॉर्म को इधर प्लेस कर दिया। और मैंने कहा है कि जब ये प्लेस कर दें इस सर्किट के लिए, इसको कुछ नहीं पता कौन सा नेगेटिव है कौन सा प्लस है, उसने साइन बिट को भी उसी तरह ही ऐड करना है जैसे आम बिट्स को वो ऐड कर रहा है। तो इधर मोड ऑपरेट करें, ये 1 क्या शो कर रहा है कि आपका जो B है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट इधर जाएगा, तो B का 1s कॉम्प्लीमेंट इधर आ गया, ये 1 0 1 0 था, अब ये 1 0 1 0 कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में इधर आ गया। A आपका उसी तरह है, डायरेक्ट इधर प्लेस हो जाएगा। तो अब कैरी इन क्योंकि इसके साथ अटैच है, तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस A प्लस ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कैरी आएगा, तो आपका ये बन जाएगा A प्लस 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B प्लस 1। पूरा फार्मूला इधर रोल प्ले कर रहा है, फुल एडर तक बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुंची है। अब आपने फुल एडर ने क्या करना है, 1 1 1 तीनों 1 ने, सम 1 कैरी 1, ये 1 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 0 1 0, इस इनपुट में एक 1 है 1 0, ये कैरी इधर चला गया 1 1 0 2 1 से, सम 0 कैरी 1, ये 1 इधर आ गया, इसकी इनपुट में 0 0 1 एक ही 1 ने, सम 1 कैरी 0। और ये V क्या करेगा, एक्सक्लूसिव और ये ले रहा है इन्फॉर्मेशन 0 और प्रीवियस कैरी आउट क्या ले रहा है 1, तो डिफरेंट पे आंसर क्या आता है 1। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये आंसर वैलिड नहीं है, और हम पहले ही गेस कर चुके हैं कि ये आंसर वैलिड नहीं है। आपने जस्ट क्योंकि सम बताना है, V बताना है और कैरी, जस्ट सम आप इधर से उठा के इधर लिख दें और कैरी गो के आपने उसको इग्नोर करना है, देखना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इधर पूछा गया है तो बता दें कैरी 0 है और V 1 है, तो एक्चुअली ये V ये बता रहा है कि ये आंसर ओवरफ्लो हो रहा है, वैलिड नहीं है। तो लास्ट पार्ट A आपका पॉजिटिव नंबर है 0, B भी पॉजिटिव है और B देखें वो 1 है, तो आपका A की डेसिमल वैल्यू 0 है और B की 1 है, और आप क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, A 0 B 1, A माइनस B क्या होगी 0 -1 1 -1, तो डेसिमल में आपने गेस ले लिया और ये आंसर रेंज के अंदर है। इट मीन्स ये इनपुट का जो भी आंसर आएगा वो वैलिड होगा। तो ज़रा आंसर देखते हैं, A को इधर प्लेस करें 0 0 0 0 और ये 0 0 0 1 इधर प्लेस कर दें B की, और मोड ले लें 1, और इस मोड ने क्या करना है 1 ने, ये जो एक्सक्लूसिव और गेट हैं, जो B की इंफॉर्मेशन है वो 1s कॉम्प्लीमेंट इधर पहुंचा देगा और A एज इट इज़, तो ये बन जाएगा A प्लस 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। और जो एक और प्लस करना होता है तो इस फर्स्ट फुल एडर का कैरी इन इस 1 के साथ अटैच कर दिया तो वो इधर से ले लेगा। इट मीन्स आपका आंसर कैलकुलेट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है 0 0 1, इस फुल एडर में एक 1 इनपुट में एक 1 है 1 0, ये 0 इधर चला गया, आपके पास 0 1 0 एक ही 1 है 1 0, ये 0 इधर जाएगा और इस इनपुट में एक 1 है 1 0 0, एक ही 1 है 1 0, और ये V क्या बताएगा, एक एक्सक्लूसिव का 0 है और दूसरा भी 0 है, मीन्स ये भी 0 होगा। तो इसने हमें बताया कि हमारा आंसर वैलिड है। बहरहाल हम सम इधर से उठा लेते हैं और कैरी इधर से बता देते हैं और V भी बता देते हैं ये है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये V शो कर रहा है कि ये वैलिड आंसर है। कैरी को तो आपने देखना ही नहीं है, हाँ ये वैलिड आंसर, लेकिन क्या है नेगेटिव नंबर, ये देखें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 नेगेटिव नंबर है, तो ये कौन सा डेसिमल नंबर है, तो उसको अगर हम टेबल वो जो मैंने आपको स्कीम बताई थी, ये -1 की बाइनरी फॉर्म है, एक्चुअली आपका आंसर -1। तो वही देखें डेसिमल में जो हमने करके गेस लिया था -1 का, वही इधर -1 आपको मिल चुका है। तो आई होप आपने इस पूरे ना सिर्फ
इनपुट को और मोड को देके सम, वी और सी जस्ट प्लेन आंसर किया है, बल्कि वेरीफाई भी किया और गेस भी किया कि कौन सा आंसर वैलिड है और कौन सा इनवैलिड। वी को भी एक्सप्लेन किया हमने और आपको कम से कम इसके तमाम फीचर्स का आइडिया हो चुका होगा। थैंक यू।